कौमी क़यादत के तहत पाकिस्तानी कौम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बनी। मार्का हक में कामयाबी हमारी कौमी अज़्म और तमाम कौमी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल हमआहंगी की मज़हर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान किसी भी दबाव में नहीं आएगा, हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मसला कश्मीर के पुरअमन और मुनसिफाना हल पर जोर दिया। बलूचिस्तान के इलाके सराब में बैंक और इंतजामी अफसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का हमला। सराब बाजार में बैंक लूट लिया गया। मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बुलेदी को शहीद कर दिया गया। ADC की रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने इनकी इमा पर कार्रवाई की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मज़म्मत। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी को खराज अक़ीदत। कहा फ़ौज पाकिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज के सद्देबाग के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। पहले पाक भारत कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी। इस पर कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई है। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। पाकिस्तान भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिल शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म मंजर से गायब था। आलमी बिरादरी के मुतहरिक होने से पहले काफी नुकसान हो चुका था। पहलगाम वाक़े के बाद पहली बार सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारत के सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा करोड़ों इंसानों की जिंदगी को तंग नज़र सियासी मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होने देगा। भारत को सुर्ख लकीर नहीं अबूर करने देंगे। मजीद कहा पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। माहौलियाती तब्दीली के बायस इकोसिस्टम भी मुतासर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पहली बार सच बोल उठी मोदी सरकार। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का एतराफ। मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल भी उठा दिया। कहा चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। बीजेपी रहनुमा स्वामी ने उम्मीद जाहिर की कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी सरकार की नाकाम हिकमत अमली ने भारत को महाज जंग पर कमजोर किया। पाकिस्तान की ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। मसले कश्मीर कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं IOMED के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन में नुमाइंदगी बाइस फ़ख्र है। नायब वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी के लिए आलमी तंजीम की तजवीज़ पर चीन के वजन की तारीफ। चीन को तकरीब की मेज़बानी करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। आलमी इदारा बराए सालिसी के क़याम पर मुबारकबाद पेश की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने हांगकांग को आलमी राब्ते का मरकज़ करार दिया। हांगकांग की तरक्की में एक मुल्क दो निज़ाम की पॉलिसी की तारीफ। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफ़द के हमरा अमरीका का सरकारी दौरे का आगाज। जलील अब्बास जिलानी और हिना रब्बानी खरबी बिलावल भुट्टो के हमरा। बिलावल 2 जून से अमरीकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेंगे। अमरीकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौके पर भारत के डिस इंफॉर्मेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ़द की न्यूयॉर्क में एंटोनियो गुतेरेस और सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकात भी मुतवक्किल है।
तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत स्पेशल जज सेंटर शाहरुख अर्जुमन करेंगे। बानी पीटीआई और अलिया बुशरा बीबी को खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में अब तक मजमूई तौर पर 6 गवाहान के बयान पर जराबी मुकम्मल की जा चुकी है। आज इस्तकासा के गवाह मोहसिन हसन की शहादत रिकॉर्ड कराई जाएगी। 9 मई केस में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने थाना रमन्ना को जलाने और तोड़फोड़ करने का इल्जाम साबित होने पर पीटीआई के रुकनी कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ समेत 11 मुलजमान को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने केस में दीगर 10 मुलजमान को भी सजा सुनाई। फैसले के वक्त अदालत में मौजूद 4 मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मई 2023 को इस्लामाबाद थाना रमन्ना में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट फैसले में दरख्वास्त और मांगी गई रिलीफ से तजावुज किया गया। असल तनाज़ा सिर्फ ये था कि क्या SIC को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। पीटीआई के हक में मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ेर गौर ही नहीं था। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में जमा कराई गई अपनी तहरीरी गुजारिशात में कहा कि अदालत ने अपने दायराकार से तजावुज किया। अदालत ने असल सवाल से हटकर फैसला दिया। मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराए बगैर मखसूस नशिस्तों का दावा गैर कानूनी करार दिया जाए। पाक अफगान पार्टी सतह पर अहम पेशरफ। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफीर तैनात करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि 19 अप्रैल को काबुल में इंतहाई नतीजा खेज दौरे के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मस्बत समत में हैं। काबुल में अपने चार्ज डी अफेयर्स की सतह को सफीर की सतह पर अपग्रेड करने के फैसले का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, सिटी और तिजारती शोबों में पाक अफगान ताउन को मजीद गहरा करेगा। कराची में सूरज के मिजाज गर्म, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पारा 39 डिग्री को छू गया। शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। तपती धूप और शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लाहौर में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। तुरबत और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। हैदराबाद 45, सक्खर, मुल्तान 44, फैसलाबाद और सरगोदा में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टिबी माहिरीन का शहरों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। 1, 2, 3 नहीं पूरी 4 छुट्टियां। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 रोज की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात रहेंगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक के अरूज पर है। हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू के चर्चे। आंखें हैं बड़ी बड़ी और जसामत भी है खूब। मालिक ने बबलू को दूध, दालें और गंदम खिलाकर पाला है। नाजों से पले जानवर लाल बादशाह, शेरू और व्हाइट ब्यूटी ने कोयटा में धूम मचा दी। कीमत 7 लाख रुपए मुकर्रर। कौमी क्रिकेट टीम की शानदार फतह, सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में 57 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान और हसन नवाज ने निफ्स सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद हारिस 41, शादाब खान 19 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में मेहमान बांग्लादेशी टीम 144 रन पर ढेर हो गई। तंजीम हसन ने निफ्स सेंचुरी स्कोर की। तजीद हसन 33, मेहदी हसन 23 रन बना सके। अबरार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। और मारूफ लोक गुलकार, अदाकार, फिल्मसाज और सदाकार इनायत हुसैन भट्टी को पिछले 26 बरस बीत गए। उन्होंने मौसीकी और सूफियाना कलाम में भी अपने फन का लोहा मनवाया। वो सिर्फ पंजाबी गीतों तक ही महदूद न रहे बल्कि कई सुपरहिट उर्दू गीत भी उनके हिस्से में आए।